आज हम लोगों को क्लास 10th बी की फ़िज़िक्स में वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो चैप्टर लगातार हमारा चल रहा है और हम लगातार नोट्स भी आप लोगों को भेजते रहे हैं, उसको समझना है और उसको पढ़ना है। इससे पहले हम वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में पढ़ चुके हैं कि जब किसी चालक तार में धारा का मान प्रवाहित होता है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो हम राइट हैंड थंब रूल से यानी कि दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से ज्ञात कर सकते थे, जिसमें ये बताया जाता था कि यदि ये कोई चालक तार है तो उसमें धारा की दिशा यदि इस वाले लेफ़्ट वाले हिस्से से और राइट वाले हिस्से की तरफ प्रवाहित हो रही है तो यदि हम अंगूठे को धारा की दिशा में अप्लाई करें और अपनी उंगलियों को इस तरह से घुमाएं, ग्रैस्प करें, तो उंगलियों के जो घुमाना है, जैसे मैं उंगली दिखा रहा हूँ अपनी, ये घुमाई मैंने और फिर उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे हो जाएगी, इस तरह से, जैसा मैं बता रहा हूँ आपको। चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो परिवर्तित भी हो सकती है, पर उसका परिवर्तन धारा के दिशा पर डिपेंड करता है। यदि चुंबकीय क्षेत्र धारा की दिशा इस तरह से हो गई, अपोजिट कर दी, तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है वो अब ऐसे हो जाएगी, उल्टा। पहले ऐसे थी, अब इस बार कैसे हो जाएगी, इस तरह से, ऊपर से नीचे की तरफ आएगी। तो हम देख रहे हैं कि दाहिने हाथ का नियम क्या था कि यदि हम अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को इस प्रकार समायोजित करें कि ये धारा की दिशा को बताए किसी चालक तार में, तो उंगलियों के घुमाने की जो दिशा होगी, रोटेशन की जो दिशा होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो धारा की दिशा में नहीं होता, धारा के दिशा के लंबवत तल में होता है, परपेंडिकुलर प्लेन में होता है। तो यदि धारा हमारे पास ऐसे प्रवाहित हो रही थी इस डायरेक्शन में, जिसको आप माइनस एक्स एक्सिस कहोगे, प्लस एक्स एक्सिस कहोगे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वाई और जेड एक्सिस में होगा। तो एक ये 3 डायमेंशनल या त्रिविमीय आकृति है। 3 डायमेंशन का मतलब होता है तीनों दिशाओं में, एक्स, वाई और जेड। जेड होता है कागज़ तल के लंबवत बाहर की तरफ। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। इंग्लिश में बोलेंगे हम तो इफ़ वी ग्रैस्प आवर फिंगर इन सच अ वे, इस तरह से, जैसे थम्स अप का अंगूठा दिखाते हैं, एंड वी आर pointing our thumb in the direction of the flow of current in the conductor, then curling of the finger around the conductor represent the direction of the magnetic field there। तो इसका मतलब ये था कि ये ऑर्स्टेड ने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि धारा का प्रवाह यदि किसी चालक तार में होगा तो वो जो धारा है वो चुंबकीय क्षेत्र का या एक नई तरह की ऊर्जा का कारण बनेगी। फिर उसमें हमने एट लास्ट हमने टॉपिक पढ़ा था विद्युत मोटर के बारे में, जिसका मैंने शायद वीडियो भी बनाया था आपके लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम। देखो, ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको पहले मैं याद दिलवा दूं कि ऊर्जा को ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक फैन, जब पंखा चलता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी को या वैद्युत धारा को किसमें परिवर्तित करता है, मैकेनिकल ऊर्जा में, जिसको हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, उसमें परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। धारा यानी कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो इसी आधार पर साइंटिस्ट ने सोचा कि यदि हम करंट की वजह से, करंट को बच्चों आई से बताते हैं, करंट की वजह से यदि हम चुंबकीय क्षेत्र पैदा कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब हो गया बी से बताते हैं चुंबकीय क्षेत्र को, तो हम क्या चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके या कुछ उसमें अंतर लाकर करंट पैदा नहीं कर सकते हैं? तो यदि पहले वाला करंट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो उसको कहते हैं हम वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव
जिसमें कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं। पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र की वजह से करंट पैदा कर रहे हों तो उसे कहते हैं हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक, I फॉर इंडक्शन, ये बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि जब भी हम धारा की मान में या धारा की वैल्यू में परिवर्तन करते हैं या धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार कि ऊर्जा को नष्ट तो नहीं कर सकते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे? चुंबकीय क्षेत्र को भी हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे? हम करंट में कन्वर्ट कर सकते थे। जब इस वाली बात को हम पढ़ते हैं तो इस वाली बात को पढ़ने के लिए जो यूनिट यूज़ की जाती है उसको वैद्युत चुंबकीय प्रेरण या उस सिद्धांत को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं।